को आपने बुलाया? जी। बांके की क्रेज़ी बारात, ये प्रॉक्सी वेडिंग के ऊपर एक कॉमेडी फ़िल्म है जो कल 28 अगस्त को रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर इंडिया। तो मैं कहना चाहूँगी कि सारे तो पहले ये फ़िल्म एंजॉय कीजिए। अच्छी कॉमेडी फ़िल्म है, फैमिली एंटरटेनर है और गाने भी बड़े अच्छे बने। नॉट बिकॉज़ मैंने किया है, तो सच में गाने बड़े अच्छे बने हैं। तो यू शुड ऑल गो एन्जॉय एंड ऑल दिस। आई थैंक यू ऑल फॉर टेकिंग योर टाइम एंड टेकिंग माई इंटरव्यू। जिया जी, आपने दो सॉन्ग सिंग किए इस मूवी में, कौन से जॉनर्स के सॉन्ग है वो? पूरा एल्बम बनाने का मौका दिया है, क्योंकि आजकल रेयरली ऐसा मिलता है। सो इन माई फर्स्ट फिल्म सिर्फ मुझे एक फ़िल्म के सारे गाने करने का मौका मिला है। तो इस फिल्म में एक तो टाइटल ट्रैक है जो बड़ी वैकी सी, बड़ी कॉमेडी वाली है, जिसमें हम पूरे कहानी दर्शाते हैं, तो वो है। और एक है आइटम सॉन्ग है जिसमें वो जो है मतलब जो शादी से पहले सारे मेन फोक मज़े कर रहे हैं, तो डांस देख रहे हैं ऐसे, तो वैसा एक आइटम सॉन्ग है जो मैंने पर्सनली गाया है, दांत सैया ने यूँ गढ़ा है। और रोमांटिक ट्रैक है ये क्या हुआ है। और दिस इज़ सूफ़ी सॉन्ग वेयर इमोशनल सीन है जहाँ पे वो चाह रहे थे कि सूफ़ी अंदाज में हो, तो वो सूफ़ी ट्रैक है। और सबसे बड़ी एक क्रेज़ी बारात है, तो बारात का गाना तो है ही, शादी का गाना बेबी मॉडर्न मॉडर्न, जो सोनू निगम ने गाया है, सोनू जी और शिवरंजनी सिंह ने गाया। और ये जो रोमांटिक ट्रैक और सूफ़ी सॉन्ग है, जहाँ तक आपने कहा एल्बम मैंने पूरा किया है, तो रोमांटिक ट्रैक ये क्या हुआ है और सूफ़ी सॉन्ग दम अली जो है, ये मैंने और मेरे सिंगर जो अभिषेक नैलवाल है, हम दोनों ने मिल के लाइक को कंपोजिंग करके बहुत ही अच्छा किया। बाकी तो श्रेय पूरी टीम को जाती है क्रिएट करने में। सो वही बताएं। सिंगिंग और म्यूज़िक डायरेक्शन में आपके आइडल हमेशा से कौन रहे हैं? सिंगिंग में तो सारे बचपन से जितने हम, जैसे कि हम क्लासिकली ट्रेंड हैं, तो क्लासिकल म्यूजिशियंस जितने हैं और नॉन क्लासिकल जो भी अच्छा गाते थे, उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। नॉट नेसेसरली एस्टैब्लिश्ड एंड लेजेंड्स तो सिखाते ही थे, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ वहाँ गा देते हैं, उनसे भी कभी सीखने को मिलता है। सो इट्स अ लॉट आई हैव लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। हमारे सारे अच्छे जो लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर्स हैं, सबसे लेकर सारे गायकों से और म्यूजिशियन से मुझे मिला है प्रेरणा। You also work for South movies, या not Bollywood also. Work previously also in Bollywood. या How much difference is there in music in South and Bollywood? Is there any difference to work or the way of singing? yeah. As far Bollywood is concerned, so this is one of my first this with Bollywood, like endeavor with Bollywood. Bollywood में मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जो मैं क्लेम कर सकूं। जो एक दो किए हैं वो ऐसे आए नहीं। ये साउथ में कन्नड़ा फिल्म में किया है, वहाँ मुझे अवार्ड भी मिला है। वहाँ वर्क करने का तरीका, और साउथ इंडस्ट्री में आई ऑलमोस्ट वर्क विद ऑल दीज पीपल हु सिंग फॉर बॉलीवुड, जैसे कि उदित नारायण जी हैं, कैलाश खेर हैं, और बंगाली फिल्म में शान के साथ है, शंकर महादेवन जी हैं, लेस्ली लुइस, हरिहरन, सबके साथ मैंने कुछ ना कुछ काम किया है। सो दैट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री, दैट माइंड सेट थोड़ा अलग है, बट इट एंड द रिक्वायरमेंट, द मेलोडी स्टाइल्स, दे आर ऑल डिफरेंट। तो that's a different thing, and this is a different challenge altogether. Making music for Bollywood and also being a singer in Bollywood is a different challenge. जब 90 का दशक था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, जी जी शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने आपका ये गाना नहीं सुना हुआ, जी ये जी एंथम नहीं जी सुना हुआ। जी जी एक पहचान थी टीवी में, जी जी गिने चुने चैनल्स होते जी थे, जी। उसकी कितनी आपको पहचान मिली और वो कितना कैसा एक्सपीरियंस था? एक तो मैं कहना चाहूँगी, जो पहला मिले सुर मेरा तुम्हारा है, तब तो मैं बच्ची थी, तब तो मैंने गाया नहीं था। पर अब जब रिसेंटली फ्यू इयर्स बैक ये गाना बना था, फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा, जहाँ सारे स्टार्स हैं, शाहरुख जी हैं, सोनू निगम जी हैं, और भी सारे बहुत बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, उसमें मुझे गाने का लुई बैंक जी के साथ काम करने का मौका मिला। पर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो जानता हो कि मैंने किया है, क्योंकि यहाँ क्रेडिट्स नहीं जाते हैं ना सिंगर्स के। बड़े बड़े आर्टिस्ट है तो आपको कैमरा में दर्शा देते हैं। मैं बड़ी नहीं हूँ या मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है, तो मुझे कोई कैप्चर करना नहीं चाहता है। आपने बड़े की बात की, तो अभी तक सुना ए आर रहमान के साथ भी आप कुछ काम कर चुके हैं? नहीं, ए आर रहमान जी के साथ काम करने की इच्छा रखते हैं। इलैयाराजा जी के साथ उनका एक लिटरेचर कॉम्पोजिशन था, उसमें किए हैं। रहमान जी का तो सबका सबका ड्रीम है। और बाकी
नॉन फिल्म काफ़ी काम किए हैं, जिंगल्स काफ़ी किए हैं, कौन सी जो ऑलमोस्ट आपने 15 लैंग्वेजेस में मैं गा चुकी हूँ। आई स्पीक 9 लैंग्वेजेस, आई एम अ लिंग्विस्ट। सबसे पॉपुलर कौन सा जिसमें आपकी एक पहचान बनी हो, विजय की पहचान? देखिए जिंगल इंडस्ट्री में पहचान तो होती नहीं है, क्योंकि कोई अनाउंस नहीं करता ना, संग बाय सो एंड सो, या तो फिर क्रेडिट में तो आते नहीं। पर मैं कह सकती हूँ बहुत सारे एड्स हैं, अब नाम लेना अलाउड है कि नहीं अलाउड, ऑल बिग ब्रांड्स, ऑल गुड ब्रांड्स। दिल के करीब कौन सी है? चलो नाम लेना, आपके दिल को जो आपके So I started with Vico Turmeric. ना 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 ना। जब मैं आई थी नई नई मुंबई में तो ये हिंदी हो चुका था, बट आई गॉट टू सिंग ऑल द अदर लैंग्वेजेस। सो मोस्टली लैंग्वेज जहाँ भी होता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस, हर जगह पे लाइक बहुत सारे मैंने जिंगल्स किए हैं। और जैसे रू ना 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 ना, वो है। फिर हल्दी या चंदन के गुन समाए संतूर, मैगी है, संतूर है, डिटॉल है, और ना रा 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 रा। सो यू नो आई डोंट हैव टू टेल यू द ब्रांड्स। सो इन सब के इतने सारे लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस में मैंने किए हैं। सो आई नो, एंड बस यही मेरा क्लेम टू फेम है। जब लोगों को बोलती हूँ तो वो रिलेट कर पाएंगे, हाँ हाँ ये तो चीज़ हमने सुनी है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? अपकमिंग ऐसी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके बारे में मैं बात करूँ। होपफुली ये मूवी जब रिलीज़ हो जाएगी कल, और ज़्यादा जैसे आप जैसे मीडिया लोग पहुँचाएंगे विजया शंकर को, जितनी दूर पहुँचाएंगे शायद उतने आप लोग ही हैं जो हमें सेलिब्रिटी बनाते हैं। सो यू आर द पीपल हु कैरी अस, हु गिव अस द नेम, हु गिव अस द फेम। सो थैंक यू ऑल। और मेरा यही कहना है, अगर चीज़ अच्छी है तो बेझिझक प्रमोट कीजिएगा, तभी बाकी की क्रेज़ी बारात और विजया शंकर और फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर और अच्छा म्यूज़िक सब ऊपर आएगा। ज़्यादातर कोई आपका बेहतरीन गाना जो आपने गाया हो, या फिर जो भी आपका एक गाना गुनगुनाएंगे अपने फैंस के लिए, कोई भी सूफी के आपने बताया, सूफी के भी गाए हैं, सूफी एक के दो इस लाइनें। फिल्म से हाँ, जो एक कोई गाना गुनगुनाएं। जैसे सॉरी, ख्वाबों का सफीना मेरा मेरा मेरा, थाम लेना मौला ज़रा 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 ज़रा, मौसम ये हक में नहीं 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 नहीं, पल मुश्किलों से है भरा, पढ़ भी ले तू मेरी अर्जियाँ, जान ले अब मेरी मर्जियाँ, देख ले एक नज़र, कर दे आसान मेरा सफ़र, कर दे आसान मेरा सफ़र। मेरा सफ़र आसान करना बहुत ज़रूरी है, और इस फिल्म का टेक ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लिसन टू बेबी मॉडर्न, ये क्या हुआ है, दांत सैया, दम अली एंड क्रेज़ी बारात। Go enjoy the film. It's a nice, fun film. You'll have a good time. Thank you all. Thank you all the channel. Thank you so much for having me. Ma'am, do you want to give any message through media? Any किसके लिए in message? singing industry, want to give any message? मेरा यही मैसेज है कि आर्ट हम सबसे ऊपर है, हम में से कोई आर्ट के ऊपर नहीं है। ये चीज़ें थी, रहेंगी। मेरी जैसे विजया या जया जो भी हैं आएंगी, दे विल बी गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर गुड वर्क। पर अगर काम अच्छा है तो प्लीज़ उसको सराहिए, प्लीज़ उसको प्रमोट कीजिए, तभी और भी लोग आना चाहेंगे, तभी सबके ड्रीम कम ट्रू होंगे। और पीपल वुड वांट टू परस्यू दिस प्रोफेशन। तो मैं चाहूँगी अगर ये चीज़ अच्छी है, वाकई बांके की क्रेज़ी बारात, ऑडियंस आई लीव इट टू यू, यू डिसाइड वेदर आई डिज़र्व, और मैं जो कह रही हूँ वो सच है कि नहीं, आप डिसाइड कीजिए। गो ट्यून इन टू बाकी की क्रेज़ी बारात सॉन्ग्स, गो एंड वॉच द फिल्म, देन यू डिसाइड, यू गिव अ कॉल, क्योंकि आप लोग ही तो हमें सेलिब्रिटी बनाते हैं। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक आईडी लेना एक मिनट।